Hello बच्चों, let's read the question. Question says define the collection E1, E2, E3 dot of the ellipse and R1, R2, R3 dot of the rectangles of follows. E1 हमें given है x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1. R1 given है rectangle of largest area with side parallel to the axis inscribed in E1. ई एन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑफ लार्जेस्ट एरिया इनस्क्राइब इन आर एन माइनस वन एन विल बी ग्रेटर देन 1 एंड आर एन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड पैरेलल टू एक्सेस इनस्क्राइब ई एन विल बी ग्रेटर देन 1. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है द एसेंट्रिसिटी E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल. Second option given है the length of letter sectum of E9 is 1/6 and third option given है summation n equal to 1 to n area of Rn less than 24 for each positive integer n and fourth option given है the distance of the focus from the center E9 is √50/32. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या है बच्चे इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर एक इलिप्स अगर हमें गिवन हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसकी जो एसेंट्रिसिटी डिफाइन होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से डिफाइन होती है. यहाँ पर जो ए है वो क्या है ग्रेटर देन टू बी. क्लियर है. लेकिन हम बात करें यहाँ पर तो इस पर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो डिफाइन होता है हमारे पास कैसे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा से. ठीक है. साइन थीटा का जो रिजल्ट होता है वो रेंज क्या होती है -1 to 1. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है. हमें एक इवन इलिप्स गिवन है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1. ठीक है. इसमें चूंकि ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर हो रहा है. ठीक है. अब इस इलिप्स के रिगार्डिंग हमें बात करनी है एक रेक्टेंगल की जो कि कैसे फॉर्म हो रहा है. यहाँ पर देखो पहले हम इलिप्स को अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये तो हमने ड्रॉ कर दिया क्या इलिप्स. ठीक है. और इस पर हम यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं रेक्टेंगल जिसकी साइड्स क्या है पैरेलल टू एक्सेस. तो ये इसकी साइड्स इस तरह से बनेगी तो ये रेक्टेंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. अब इस रेक्टेंगल पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे. अगर हम इस इलिप्स के रिगार्डिंग देखें तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 3 है और B की वैल्यू कितनी है 2 है. तो ये P के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे हमारे पास क्या 3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा. ठीक है. ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास P के कोऑर्डिनेट. अब हम इसमें देखें तो ये 3 cos थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ओरिजिन से इस डिस्टेंस को या फिर हम ये लेते हैं इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना पॉइंट से वाई एक्सिस की डिस्टेंस को. और 2 sin थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को. अगर हम इस पूरे को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे पी क्यू आर एस है ना. तो यहाँ से जो पी एस डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या हो जाएगी. ये हो जाएगी 2 इंटू 3 cos थीटा मतलब 6 cos थीटा. ठीक है. और ये जो पी क्यू डिस्टेंस है पी क्यू डिस्टेंस ठीक है ये हो जाएगी 2 इंटू 2 sin थीटा मतलब 4 sin थीटा. ठीक है. ये हमारे पास हो जाएगा. अब हम यहाँ से इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया क्या आएगा हमारे पास इसमें. ठीक है. अब हम इसमें देखें यहाँ पर एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से. तो एरिया अगर हम निकालें है ना यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल.
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब यहाँ पे आएगा पी क्यू इंटू पी एस। ठीक है, पी क्यू की लेंथ हमारे पास है 6 cos थीटा, 6 cos थीटा इंटू 4 sin थीटा। अब यहाँ से देखो इसको, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 को मैंने अलग कर दिया और इसको लिख सकते हैं हम 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 12 sin 2 थीटा। ठीक है, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 को, है ना। अब यहाँ पर चूंकि एरिया है क्या है, R1, है ना। और अगर हम बात करें मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है sin 2 थीटा की, वो कितनी होती है, 1 होती है ना, तो उस पर आएगा, है ना। तो यहाँ पे sin 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, π/2। 2 थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, π/2, एंड इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/4, है ना। थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा, π/4। क्लियर है, तो ये हमारे पास रहेगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी R1 की, वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब ये हमारे पास हो जाएगा। फिर हम फर्दर जब हम बात करेंगे, फर्दर वाले रिजल्ट्स पर हम जाएंगे, तो वो हमारे पास बाकी, अब यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसी से हम जो है बाकी के R1 R2 R3 को जो है डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा कैसे डिफाइन हो जाएगा, इसको देखें तो यहाँ से जो लेंथ है वो डिफाइन हो जाएगी हमारे रेक्टेंगल की, क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ 3/√2, ट्वाइस ऑफ 3/√2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जब हमारा साइन थीटा कॉस आएगी वो ये इसी तरह 1/√2 और 1/√2 आएगी, तो क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3/√2 कॉस थीटा, और जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 3/√2 साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा, तो ये आ जाएगा क्या, 6/√2 कॉस थीटा, और फिर आ जाएगा 6/√2 साइन थीटा। तो R1 के लिए यह आ गया, फिर इसके लिए R2 के लिए इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये हमारा कितना बनेगा, यहाँ पर इस केस में जो एरिया आएगा R2 के लिए वो कितना आ जाएगा, 6 sin 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर, है ना। और फॉर मैक्सिमम एरिया, तो इस तरह से ये हमारे पास चलेगा। तो यहाँ पर जो एरिया है अगर हम देखें तो फर्स्ट के लिए 12 आ रहा है, फिर इस तरह से ही चल रहा है हमारा, है ना। तो ये स्विच यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 3, ये 1/√2 हमारा क्या बन रहा है, एक तरह से अगर देखें तो ये जितने भी एरियाज हमारे पास आ रहे हैं, हेंस एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल to be maximum, to be maximum when coordinate will in EP with common ratio, with common ratio 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे, तो इस तरह से अगर देखें तो जो AN कोऑर्डिनेट है वो हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, 3/√2 होल रेस टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, n/n-1, और जो BN कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3/√2 होल रेस टू n-1।
इस तरह से ही हमारे पास कोऑर्डिनेट इसके मतलब ए एन और बी एन हमारा डिफाइन होगा। ओके बच्चों, ये 4 बाई आएगा बच्चों, 4/√2। ठीक है, नहीं सॉरी 2/√2, क्योंकि हमारे पास A1 में ए था 9 और ए था 3 और बी था 2। ठीक है, तो ये आएगा। अब हम देखें यहाँ पर इसका एसेंटिसिटी निकालें, किसकी एसेंटिसिटी, ई एन की। तो वो हमारे पास क्या बन रही है, वो बन रही है √1 माइनस b² अपॉन a²। जब b² अपॉन a² करेंगे तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा कितना, 4/9 ही आएगा। ठीक है, और 4/9 आ रहा है तो ये कितना हो गया हमारे पास, √5/3। ठीक है, और ये √5/3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि E1 निकालो चाहे E2 निकालो, E3 E4 सबकी एसेंटिसिटी सेम रहेगी, कि डिनोमिनेटर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि जो एसेंटिसिटी है E18 और एसेंटिसिटी ऑफ E19 ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है नॉट इक्वल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ E9 इज 1/6, है ना। अब हमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालनी है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम किसकी निकालनी है, E9 की, है ना। अब E9 की बात करें यहाँ पर, तो E9 हमारा कैसे डिफाइन होगा, देखो यहाँ से अगर हम E9 को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा x² अपॉन 3/√2, 3/√2 होल रेज टू 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से आएगा y² अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2/√2 होल रेज टू 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल टू 1, ये E9 होगा, और इसकी हमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का जो फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2b² अपॉन 2b² अपॉन है ना। तो 2b² की अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसे दिखाई डिफाइन होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पे कितना है, √2 होल रेज टू 8 बनेगा ये, है ना, 9 माइनस 1, और b² है तो ये तो एज इट इज होल स्क्वायर आ जाएगा, और a हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये बनेगा कितना, 3/√2 होल रेज टू 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 जा कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितना हो गया 8। यहाँ से आ जाएगा 8/3 इंटू, और ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से √2 की होल पावर 8, और ये बन जाएगा √2 की होल पावर 16। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा 8/3 इंटू √2 की होल पावर कितना हो गया, ये 8। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8/3, √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, तो 8 से 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो 2 की पावर 4 आएगा, ये कितना आएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हमारा कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 16, है ना, और 8 से 16 कटेगा कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 1/2 आएगा, तो 3 2 जा कितना जाएगा 6, है ना। ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 6, 1/6। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ रही है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम चेक करें इसको, तो इसमें हमारे पास, इसमें अगर हम ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा, हाँ बी ऑप्शन में हमारे पास 1/6 से आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं किसमें, यहाँ पे इस पे आते हैं हम नेक्स्ट, इसका सी ऑप्शन कंसिडर करते हैं। तो सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ से देखो हमारे पास हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पर सम ऑफ एरिया अगर हम निकालें, सम ऑफ एरिया है, तो ये हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का हमारा 12 आया था,
फिर आया था हमारे पास यहाँ पे अगर हम लें तो 12/2, क्योंकि कॉमन रेशियो हमारे पास इसमें कितना आ रहा है ना, इसी तरह से आएगा ये। प्लस फिर आएगा 12/2 स्क्वायर, क्योंकि √2 आ रहा है एक। भाई हमने क्या किया यहाँ पे, वो किया था ना a cos थीटा इंटू वो वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर आ जाएगा हमारे पास 12/2 का क्यूब, इस तरह से ये बन रहा है ना। तो डॉट 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 ये चल रहा है ना। और इसको चूंकि हमें n टेंस टू इनफाइनाइट के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा 12 है, कॉमन रेशियो हमारा कितना आएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो ये हमारा कितना बन रहा है बच्चों 24। बट इनके साथ जो है, क्योंकि ये ऐसे नहीं आ रहा, ये आ रहा है हमारे पास 12 साइन थीटा, फिर 12/√2 2 साइन 2 थीटा, क्योंकि ये हमारा 12 ऐसे आया था ना, 12 साइन 2 थीटा। अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा ऐसे नहीं आया था, ये आया था हमारा कुछ इस तरह से, ये बना था हमारा 12, पहले वाले का 12 साइन 2 थीटा, प्लस दूसरे वाले का अगर हम देखो तो हमने निकाला था यहाँ पे 6 साइन 2 थीटा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते 2 से ऊपर नीचे, तो 12/2 साइन 2 थीटा आएगा। तो यहाँ पे ये बना हमारा 12/2 साइन 2 थीटा, है ना। तो डॉट 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 इस तरह से चलेगा, तो इसके भी जो मल्टीपल में है ना, वो साइन 2 थीटा आएगा, तो साइन 2 थीटा आएगा। और चूंकि ये हमारे पास आएगा, क्लियर है ना। तो अब हमें इसको डिफाइन करना है यहाँ पे। तो इसने हमसे क्या पूछा कि इसका जो एरिया ऑफ आर एन है ना, उसको अगर हम डिफाइन करें, तो हमें पता है कि जो साइन 2 थीटा है, क्योंकि एरिया है तो नेगेटिव तो कंसिडर करेंगे नहीं ना, तो साइन 2 थीटा क्या होगा, विल बी लेस देन टू 1, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्योंकि 24 साइन 2 थीटा बन रहा है, 24 साइन 2 थीटा बन रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 24 साइन 2 थीटा लेस देन टू कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे समेशन फॉर n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ आर एन, एरिया ऑफ आर एन, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन टू 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है, क्लियर है। तो ये इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द सेंटर इज इन E9 इज √5/32। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस फ्रॉम सेंटर, ये हमारा कैसे डिफाइन होता है बच्चों, ये डिफाइन होता है हमारा किससे, टू सॉरी ए इंटू ई से, है ना। सेंटर की फोकस से डिस्टेंस ए इंटू ई के इक्वल होती है। अब E9 की बात करें तो E9 तो यही आएगा हमारा, क्योंकि सारी की सारी सेंट्रिसिटी सेम है, तो √5/3 आएगा, ठीक है। तो ई की वैल्यू तो हो जाएगी √5/3, है ना। और ए की वैल्यू यहाँ पे E9 को हमने डिस्क्राइब किया था, तो E9 हमारा क्या बना था यहाँ से, ये तो E18 हो गया। E9 को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो ये बना था हमारा इस ये वाला E9 है ना। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3/√2, 3/√2 होल रेज़ टू 8, है ना। तो ये आएगा 3/√2 की पावर कितनी आएगी 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 3 से 3 कैंसिल, और √2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को लिखेंगे 16, तो √5/16 हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोकस फ्रॉम सेंटर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसने कितना दे रखा है, 3√5/32 दे रखा है ना। और हमारे पास भी यही आ रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा, √5/16 आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा बी एंड सी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।